Hi guys, let's proceed to our next topic. Our today's topic, as per your demand, is bond formation. The region of making bond, forming bond, the reason of two electron connection to making the bond, the process of being two elements in the bond. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बॉन्ड को बेहतर ढंग से समझेंगे। आप लोगों के बुक्स में लिखा रहता है कि चूँकि ये फलाना ढकाना ऐसे बॉन्ड बनता है, वो सब चीज़ें बड़ी विस्तार से लिखी रहती हैं। उन सब चीज़ों से ना हट के, जैसे मेरा शुरू से ही मोटो रहा है कि मैं आप लोगों को एक बेहतर ढंग से समझाता हूँ, मतलब घर के प्रतिदिन वाले एग्जाम्पल को लेकर के, या फिर उन चीज़ों को मैं इस ढंग से समझाता हूँ कि आप दोबारा से कमेंट में ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर बॉन्ड क्या होता है या बॉन्ड क्यों बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉन्ड बनने से फ़ायदा ये होता है कि नए नए एलिमेंट्स, नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, नए नए कंपाउंड बनते हैं, यौगिक जिन्हें कहते हैं, नए नए यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब एलिमेंट के, दो एलिमेंट के मिल जाने से नए यौगिक का निर्माण होता है। जो मिलना है, जो मिलने का प्रोसेस है, वही बॉन्डिंग है, और जो उसके पीछे फैक्टर है उसे बॉन्ड कहते हैं। और बस यही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब चीज़ें हम समझेंगे नहीं। चलिए समझते हैं आखिर बॉन्ड बनता क्यों है। देखिए, एक्चुअल में बात यह है कि हम सभी यह तो जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब एटम से मिलके बनी हुई हैं। एक इंडिविजुअल अल्टीमेट न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो एटम है, उसी एटम से मिलके सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये सब चीज़ तो हम जानते ही हैं। उस एटम, इंडिविजुअल कहना गलत है क्योंकि एटम को डिवाइड फर्दर किया गया है। हमने देखा कि जो एटम होता है, यानी जितनी भी चीज़ें बनी होंगी, कट करते चले जाएं तो एक लिमिट आएगी जिसको हम कट नहीं कर पाएंगे, उसे एटम कहते हैं। फर्दर उसे कट कर सकते हैं, कट नहीं, मतलब हम ये बताते हैं कि जो एटम है ना, एटम यानी जो परमाणु है, उसके अंदर, उसके केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक का मतलब है कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है। और जब रदरफोर्ड ने अपने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि जो नाभिक है उस पर धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि चूंकि इसमें एक निगेटिव चार्ज है जो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करके, उदासीन करके इस एटम को न्यूट्रल रखता है, और उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम हमने इलेक्ट्रॉन दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही मेन रीजन है उस बॉन्ड फॉर्मेशन का। अच्छा, हमने ये जाना कि बॉन्ड क्या होता है, हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने ये जाना कि प्रोडक्ट के पीछे बनने का रीज़न क्या है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बॉन्ड, जैसा कि मैंने बताया कि दो एलिमेंट तो आपको पता ही होगा। हमारी जो संसार है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है ना, उसमें जितनी भी अलग अलग चीज़ें आप देखते हैं, जैसे कि आपने देखा एक लकड़ी का, मैं दरअसल मैं आप लोगों को जो एग्जांपल देता हूँ ना, वो अपने डेली बेसिस पर रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। मतलब आप जिन चीज़ों को देख सकें, क्योंकि हम जिन चीज़ों को देख लेते हैं ना, देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में इस कदर वह महफूज हो जाता है कि हम उसे भुलाया नहीं जा सकता। मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है ना भुलाने की। जैसे कि मेरे पीछे आप एक ये कागज़ का डिब्बा देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का डिब्बा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कागज़ है वो थोड़ा सा कुछ अलग प्रॉपर्टी रहती है, जो लकड़ी है वो अलग प्रॉपर्टी रहती है। किसी तार है, जैसे कोई सी तार है, उसमें करंट बहता है, जबकि प्लास्टिक में करंट नहीं बहता। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं कि जितनी भी चीज़ें बन चुकी हैं आज तक, उनकी संख्या 118 है। आज तक, वर्तमान तक, मतलब जितना भी टाइम हो रहा है उसके कुछ देर पहले तक हमने ये जाना कि इतनी सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट इन्हीं से मिलकर चीज़ें बनी हुई हैं। इनका मतलब बहुत छोटा सा पार्ट होता है एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट एक साथ मिल करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए नमक आपके घर में होगा, नमक तो आप लोग जानते ही हैं। नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका मतलब है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन, दो एलिमेंट
बॉन्ड बना करके एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसका नाम नमक है या फिर सोडियम क्लोराइड है, ये साल्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये जो सोडियम है ये क्लोरीन है। अब सोडियम किसी कारण से क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और एक नया प्रोडक्ट जिसकी रासायनिक गतिविधियां उन दोनों की रासायनिक गतिविधियों से अलग हैं, वह प्रोडक्ट का निर्माण करती है। अच्छा, मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम Na। हमने ये कैसे जाना कि ये सोडियम है? देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि हमेशा से बताया कि पहले हमेशा से ही प्रैक्टिकल हुआ है, बाद में थियरी आई है। पहले चीज़ों को प्रैक्टिकलाइज करके देखा गया है, उसके बाद हमने उस पर थियरी दी है। जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता होगा 11 होता है। अब आप पूछेंगे कि 11 ही क्यों होता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चूंकि हमने सोडियम को देखा, उसका द्रव्यमान एटॉमिक मास नापा और हमने देखा कि सोडियम का एटॉमिक मास फलाना फलाना आया और वह प्रोटॉन के फैक्टर में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के फैक्टर में है, तो हम कहेंगे मान लीजिए सोडियम का द्रव्यमान आया प्रोटॉन के 5 गुना, तो हम यही तो कहेंगे कि उसमें 5 प्रोटॉन मिले हुए हैं। अच्छा, अगर 5 प्रोटॉन मिले हुए हैं तो एटम न्यूट्रल कैसे है? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि प्रोटॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन है। ना हमने इलेक्ट्रॉन को देखा है, ना ही हमने प्रोटॉन को देखा है, हम सिर्फ चीज़ों को इमेजिन करते हैं। और हाइजेनबर्ग ने एक्चुअलिटी में ये कहा भी है कि वी डोंट नो एंड वी कैन नेवर एवर नो what is the real position and situation of an electron, where the electron is actually। उन्होंने ये बात को कही थी और उन्हें इस कहने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि वो हाइजेनबर्ग थे। अगर मान लीजिए हम सोडियम एटम की बात करते हैं तो हमें पता है सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब है कि अगर हम इसे उसमें देखें, किसमें देखें, अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की बात करें, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अनुसार सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s1। मैंने सही कहा? हाँ, 3s1। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है, s ऑर्बिटल में लास्ट का इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मैंने कहा 1s2 2s2 2p3 3s1, तो 3s1 का मतलब है कि तीसरा ऑर्बिट है, तीसरे ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब वो जो सोडियम है वो स्टेबिलिटी चाहता है, हमेशा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टेबिलिटी की ओर फॉरवर्ड करते हैं, तो सोडियम स्टेबिलिटी चाहता है। तो इसलिए सोडियम करेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ के उसमें डाल लेगा अपने ऑर्बिटल में और स्टेबल हो जाएगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन मिले कैसे? उस एक इलेक्ट्रॉन को मिलने के लिए हम किसी एक ऐसे एलिमेंट की तलाश करते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन दे सके, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो। हम यही तो कहते हैं कि चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसके पास कम है, वो अपना ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया और उसी से बनता है आयनिक बॉन्ड। जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग सकते हैं उन तत्वों को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉनी को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। तो इन दोनों के कनेक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो s सब ऑर्बिट में जा रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जब हम क्लोरीन को अगर हम लाते हैं साथ में, तो हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन में, 17 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए हैं क्लोरीन के एटम में। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 10 हुए, 3s2 10 2 12 12 5 17, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा, यानी जो तीसरे ऑर्बिट 3p5 का मतलब है तीसरे ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि तीसरे ऑर्बिट हमें पता है, जो तीसरा ऑर्बिट का जो p सबसेल है, p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम p सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
और हमने जाना कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी अगर हम सोडियम के जो एक बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन के p सब सेल में अगर हम डाल दें तो वो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, इसका कमेंट बताना, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। और इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। पहले हमने कोवैलेंट बॉन्ड की बात की, अब चलिए समझते हैं नहीं आयनिक बॉन्ड की बात की, अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र पर नहीं बनता, बल्कि इलेक्ट्रॉनों के पर्सनल साझेदारी पर बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो एलिमेंट उत्तरदायी होते हैं उन दोनों एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है, ना कि देने की। जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ सदैव कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यह बात सत्य है। और कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी इसका योगदान है। अच्छा, मान लीजिए क्लोरीन, अब कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात कर ही लेते हैं। मान लीजिए एक क्लोरीन है, एटम है, क्लोरीन एटम, और दूसरा भी क्लोरीन एटम है। दोनों क्लोरीन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आयनिक बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, यानी आयनिक बॉन्ड के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनाए गए बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी टू पुल द shared paired electron toward itself is electronegativity, and that electronegativity is the reason to forming the covalent bond, right? तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और इसी तरह मेटालिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड तो मतलब आपको पता ही होगा, चूँकि वो मेटल है, और मेटल की तो ये खासियत ही होती है ना कि जो चीज़ें मेटल हैं मतलब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलॉट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वही तो मेटल है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तभी तो मेटल है, क्योंकि मेटल का मतलब ही है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें ठूस के भरे हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बनता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। देयर इज़ अ लॉट ऑफ समर। आई थिंक वी आर गोइंग टू, but this is not a part of our topic.